Okay, finally. Okay then. Yes, ma'am. Okay, now we are going to start with this session. Previously हमने करा था, 2 टॉपिक्स हमने कवर किए थे. फर्स्ट इज योर सर्च इंजन सबमिशन एंड देन नेक्स्ट इज योर बैकलिंक सबमिशन. अब जो सर्च इंजन सबमिशन था, ये जो 2 प्रोसेस थे, इसमें हम क्या कर रहे थे बेसिकली? हम क्या कर रहे थे, सिर्फ जो हमारा सर्च इंजन था उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे कि हमारी जो वेबसाइट है उसमें हमने क्या किया है, कुछ अपडेट किया है, कुछ चेंजेस किए हैं, तो इसकी इंडेक्सिंग कर दो, ठीक है. और अगर इंडेक्सिंग हो जाएगी तो उसकी रैंक हाई हो जाएगी. तो वो मेथड था जिसमें हम इन्फॉर्म करते थे. आज जो 2 टेक्निक्स हम कवर करेंगे उसमें फर्स्ट आएगी आपकी क्लासिफाइड सबमिशन और नेक्स्ट आएगी आपकी आर्टिकल सबमिशन. इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं. तो उसको लाने का क्या तरीका है कि ये एक आपकी ऑफ पेज टेक्निक है जिससे आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा. तो ट्रैफिक करने के लिए अगर ये ऑफ पेज है तो हम डायरेक्टली इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी हम इनडायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं. जितनी भी ऑन पेज टेक्निक्स हैं वो डायरेक्टली कंट्रोल करती है हमारी वेबसाइट को, और ऑफ पेज टेक्निक्स वो होती हैं जिसपे हम अपनी तरफ से एफर्ट दे देते हैं, लेकिन वो जो होती है कंट्रोल, उसका जो रिजल्ट आता है वो आफ्टर सम टाइम आता है. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्लासिफाइड सबमिशन से. तो बेसिकली क्लासिफाइड सबमिशन में है क्या, जैसे आपने नॉर्मल देखा होगा कि अगर जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उस पर ऐड आता है, तो ऐड देने का बेनिफिट क्या होता है कि जितने भी आपके कस्टमर्स हैं एटलीस्ट उसको ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि क्या प्रॉब्लम, मतलब सॉरी, किस चीज का पब्लिक आर्टिकल है या कोई जो चीज है वो क्या पब्लिश हुई है, किस चीज का ऐड है. तो अगर वो कोई ऑनलाइन आपको ट्रेनिंग करनी है तो कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे वो बोल देगा कि डेटा साइंस के अंदर है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, तो उस एड से हमें नॉलेज मिलती है. सेम यहाँ पे क्या होता है कि क्लासिफाइड एड्स होते हैं कि हमने देख लिया कि जो एसईओ है, एसईओ में 4 टाइप्स के हम ट्रेनिंग दे रहे हैं. एक एसईओ की ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक पेड मेथड्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं. तो हम क्या करते हैं, इन एड्स को आप अपनी वेबसाइट पे तो आपने कर दिया, आपकी पूरी वेबसाइट बनी हुई है जिसपे आपने मेंशन कर रखा है कि हम पूरा जो है वो इन सब की ट्रेनिंग दे रहे हैं. लेकिन अब आपकी जो वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक कम आ रहा है, लेट सपोज कि उस पर सिर्फ 100 पीपल्स आ रहे हैं पर डे. अब आपको बूस्टअप करना है, तो बूस्टअप करने के लिए आप क्या करोगे, आप डिफरेंट मेथड्स ट्राई करोगे. तो उस डिफरेंट मेथड में आएगा आपका क्लासिफाइड सबमिशन कि आप क्या करोगे कि अगर आप फेसबुक की मार्केटिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो इस क्लासिफाइड एड को आप सबमिट कर दोगे किसी भी जो क्लासिफाइड एड की डायरेक्टरीज होती हैं, साइट्स होती हैं, उन पे जाके सबमिट कर दोगे. अब जैसे कोई विजिटर है वो कुछ और सर्च कर रहा है, या लेट सपोज कि ऑनलाइन ट्रेनिंग ही सर्च कर रहा है, उसने उस एड को देखा, तो वो जब भी उस एड पे जाएगा तो एड पे जाके क्या होगा कि वो क्लिक करेगा. तो क्लिक करके आपने बैकलिंक तो प्रोवाइड किया होगा आपकी वेबसाइट पे, तो वो आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा. तो हमने क्या किया बेसिकली क्लासिफाइड सबमिशन में, हमने कुछ क्लासिफाइड एड को लिया जो हमारी वेबसाइट में जिस प्रोडक्ट की हमें या जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमें उसकी मार्केटिंग करनी थी, अपने ट्रैफिक को इम्प्रूव करना था. तो हमने उस एड को एक क्लासिफाइड जो एड्स की साइट्स होती हैं वहां पे उस एड को डाला. जैसे ही पीपल्स ने उसको एक्सेस किया, एक्सेस करते ही वो क्या हुआ कि वहां पे जाके जो बैकलिंक हमने प्रोवाइड किया था, जो एंकर टेक्स्ट हमने प्रोवाइड कर रखा था, वहां से वो लोग स्विच हो गए और स्विच होके हमारी वेबसाइट पे आए. तो इससे क्या हुआ कि हमारा वेबसाइट का ट्रैफिक इनडायरेक्टली भी थ्रू रेफरल मेथड आप कह दो वो भी इंक्रीज हो गया, कि पहले तो जो बंदा आपकी वेबसाइट को ऑनलाइन एक्सेस कर ही रहा है उससे तो इम्प्रूव हो ही रहा है, और सेकंड ये मेथड हो गया कि जहाँ पे भी एड पोस्ट होते हैं, एड पोस्ट होते ही वो लोग वहां से भी जो विजिटर्स हैं वो आपके ट्रांसफर हो जाए आपकी वेबसाइट से. तो स्टार्ट करते हैं कि ये बेसिकली जो क्लासिफाइड सबमिशन है ये आपके बिजनेस को, आपकी सर्विसेज को, आपके प्रोडक्ट्स को विजिबल कराने का एक मेथड है. ये ऑफ पेज टेक्निक है क्योंकि हम इसको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है, और इसमें जितनी भी आपकी, इसमें मेन हम करते क्या है कि जितने भी बिजनेस रिलेटेड एड्स होते हैं या जो हमारी वेबसाइट जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उससे रिलेटेड जितने भी एड्स होते हैं उनको उन साइट्स पे हम पोस्ट कर देते हैं. अब होता है कि कुछ फ्री क्लासिफाइड साइट्स भी होती हैं, कुछ पेड भी होती हैं. तो अगर आप फ्री के लिए जाना चाहते हो तो जैसे क्रैगलिस्ट है, क्विकर है, ईबे है, ओलेक्स है, ये बेसिकली वो साइट्स हैं जो फ्री में आपको एड पोस्ट करने के लिए देती हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन साइट्स पे जाएंगे, इन साइट्स पे जाके हमारा जो भी एड है हम उसको पोस्ट कर देंगे. अब ये जो साइट्स होती हैं ये आपको सिर्फ यही फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करती कि आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो. अगर आप अपने प्रोडक्ट को बाय करना है, कोई प्रोडक्ट आप बाय कर सकते हो, आप सेलिंग कर सकते हो, उसका प्रमोशन भी आप कर सकते हो, और मार्केटिंग भी अगर आपको करनी है तो आप उसकी कर सकते हो.
ठीक है। अब मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस ये था कि हमारा जो बिजनेस है, जो हमारी वेबसाइट है, वो जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज या जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, वो मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे हमारी जो सेल है वो मैक्सिमम हो और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। अब इसमें इंपॉर्टेंट थिंग क्या आती है, तो पहले हम ये देखते हैं, ये क्लासिफाइड जितने भी आपके एड्स होते हैं बेसिकली, जैसे टॉप क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट हैं, ये सारी OLX, क्विकर, लुकेंटो, टफल क्लासिफाइड, ठीक है। इसके अलावा ये जो है ये आपकी फ्री क्लासिफाइड सबमिशन की वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट थिंग आती है आपकी कि हमें क्या पता कि हमें कौन सी वेबसाइट, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, अगर हम फ्री की भी बात कर रहे हैं तो फ्री VS7 वेबसाइट्स हैं, इनमें से कौन सी वेबसाइट पे हमें अपना जो ऐड है वो पोस्ट करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है कि आप जिस भी वेबसाइट पे जा रहे हो उसके पेज रैंक को डिटरमाइन करो। अब ये पेज रैंक क्या होती है कि उस वेबसाइट पे कितने विजिटर्स आते हैं, वो पेज रैंक कहलाता है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा उसकी पेज रैंक हाई होगी, इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा विजिटर्स उस वेबसाइट पे आते हैं। नॉर्मली न्यूज़पेपर में भी हम यही देखते हैं, अगर हमें कोई ऐड अगर पब्लिश करना है तो हम पहले ये प्रेफर करते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर है जिसको लोग सबसे ज्यादा एक्सेस करते हैं। TOI को करते हैं, राजस्थान पत्रिका को करते हैं, भास्कर को करते हैं। तो उससे पहले हम इस चीज को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो सेम हम यहाँ पे करेंगे कि जितनी भी आपकी फ्री क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट्स हैं, हम उन सारी वेबसाइट्स पे जाएंगे और उनकी पेज रैंक को डिटरमाइन करेंगे। जिसकी पेज रैंक हाई होगी हम उस पे अपना एड पोस्ट करेंगे। अब पेज रैंक आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? इसके लिए आपके पास टूल्स होते हैं, जैसे कि एलेक्सा, रैंक चेकर और डिफरेंट तरह के पेज को, पेज का जो रैंक है उसको चेक करने के टूल्स आते हैं, वो भी फ्री में भी अवेलेबल होते हैं। तो आप उन टूल्स को जाके पहले ये डिटरमाइन करो, जिसके नंबर ऑफ विजिटर्स ज्यादा है वहां जाके हम अपने ऐड को पोस्ट कर देंगे, ठीक है। अब जो ऐड आप बना रहे हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है डिस्क्रिप्शन। तो जो डिस्क्रिप्शन होता है वो 500 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि जो भी क्लासिफाइड सबमिशन होता है उसमें हमारे पास लिमिट होती है। तो वो क्या होता है, छोटा होता है, बहुत प्रिसाइज होता है कि हमें सिर्फ जो जो इंपॉर्टेंट थिंग हम मेंशन कर रहे हैं, तो जो भी आपके पास कीवर्ड हैं जिससे रिलेटेड आप एड पोस्ट कर रहे हो वो कीवर्ड्स को आप मेंशन करो, लेकिन कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। मींस मोर नंबर ऑफ पर्सन्स को या मोर नंबर ऑफ कीवर्ड्स जो हैं हमारे पास, जैसे अगर आईफोन ही था तो आईफोन को आप 4 या 5 टाइम्स उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर आपने 1 या 2 बार किया है, क्योंकि 0.2% हम यूज करते हैं कीवर्ड्स को सेम पेज पे, तो हम क्या करेंगे, उसको 1 या 2 टाइम ही यूज करेंगे, उससे ज्यादा सेम कीवर्ड को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने ये वाला ऑप्शन कर दिया। अब नेक्स्ट आपके पास आता है कि जो नंबर ऑफ, हमने जो डिस्क्रिप्शन दिया था, जो भी एड, जो भी थिंग आप सेल कर रहे हो, अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग कराना चाह रहे हो, ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग की कराना चाह रहे हो, कुछ भी कराना चाह रहे हो, तो जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जाएंगे उसमें डिस्क्रिप्शन में वो 500 से लेस होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, पहले हम इस पे आ जाते हैं, करने का मेथड क्या है, ठीक है। अब क्या करना है कि आपके पास ये है वेबसाइट, आपके पास कोई ऐड है, लेट सपोज सिंपल कि आप फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हो, इसके लिए आपकी खुद की एक वेबसाइट बनी हुई है और आप इस पे क्या कर रहे हो, आपको पोस्ट करना है ऐड। तो आपने क्या किया, आप classifiedads.com पे गए, आप यहाँ पे गए पोस्ट एन ऐड, ठीक है। तो इसमें आपको ऐड पोस्ट करना है, जैसे ही आप इस पे करोगे क्लिक, तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा, ठीक है। इसमें आपकी कैटेगरी आएगी, तो आप इसमें ट्रेनिंग लिख सकते हो, टूल्स की ट्रेनिंग के अंदर आपकी कौन सी सब कैटेगरी है आप वो बता सकते हो, लोकेशन कौन सी है आप वो मेंशन करोगे, आपका टाइटल क्या है, आप कितनी प्राइसिंग कर रहे हो, पर लेक्चर आप चार्ज कर रहे हो अगर ट्रेनिंग ले रहे हो, या पर कोर्स आप कर रहे हो, या क्वार्टरली आप चार्ज कर रहे हो, और ये आ गया आपका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इस डिस्क्रिप्शन में आप पूरा मेंशन करोगे लेस देन 500 कैरेक्टर्स की बेसिकली आप क्या एड प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आएगा आपका कि आपका पूरा एड्रेस, फोन नंबर, जिप कोड, ठीक है, और एक्सपायर इन। अब एक्सपायर का मतलब है कि ये जो जो एड आपने क्लासिफाइड एड लिया है, ये एड उस वेबसाइट पे कब तक अवेलेबल रहेगा, तो उसका आप ड्यूरेशन इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपने 6 मंथ यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अगर इमेजेस आपको रखनी है अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड, तो वो इमेज आप यहाँ रख सकते हो और इस एड को आप देन पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही हम एड को पोस्ट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आपको विजिबल होके दिखेगा, ठीक है।
कि यहाँ पे पूरा ओवरव्यू आएगा, आप किस थिंग को सेल कर रहे हो वो यहाँ पे मेंशन होगी, आपको शेयर करना है आप शेयर कर सकते हो उसको, पूरा डिस्क्रिप्शन आएगा कि ये कब क्रिएट किया गया है, ये एक्सपायर कब हो जाएगा, कितने पीपल्स ने व्यू किया है, ठीक है। और यहाँ पे वो जो पूरा उसका है कि एरिया क्या है, ठीक है, अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग है तो कहाँ पर होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर आएगी, और आपने प्राइस का डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी दे दिया था, ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारा क्लासिफाइड सबमिशन, जिसमें हमने एड्स बनाए, क्लासिफाइड एड्स, और उसको पोस्ट कहाँ कर दिया हमने, उसको पोस्ट किया हमने क्लासिफाइड जो सबमिशन की वेबसाइट्स होती हैं। और मेन एम क्या था इस सब कुछ को करने का, मेन एम था कि जैसे ही कोई बंदा उन क्लासिफाइड एड पे जाएगा वो उनको एक्सेस करेगा। अब उसमें तो हमने सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग का, लेट सपोज कि हमने सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग का ऐड दिया था, अब उस बंदे को इंस्टाग्राम या ट्विटर मार्केटिंग करनी है, तो वो देखेगा कि ठीक है ये वाला जो ऐड है ये फेसबुक मार्केटिंग कर रहा है, आपने लिंक भी नीचे प्रोवाइड कर रखा होगा, डिस्क्रिप्शन जो था उसके नीचे लिंक भी आता है, तो उसमें लिंक में हम प्रोवाइड करते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है ये डेटा हमको इस वाले सॉरी ये जो टॉपिक है या ये वाली जो मार्केटिंग है ये हमारी वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है। तो क्या होता है कि बंदे उस वेबसाइट पे जाते हैं, वहां जाके वो ये चीज एक्सेस करेंगे कि अलोंग विद दिस एड फेसबुक मार्केटिंग के अलावा आप ट्विटर और इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी कर रहे हो। तो आपने एक जो नॉर्मल मेथड था जिसमें सिर्फ वेबसाइट थी कि विजिटर्स आएंगे आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, सर्विसेज लेंगे और लेफ्ट कर देंगे, उससे अलावा भी आपने एक मेथड किया जिसमें आपने ऐड की पोस्टिंग करी डिफरेंट वेबसाइट्स पे, और उसके थ्रू जो ट्रैफिक हुआ वो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, ठीक है। अब ये आपका हो गया क्लासिफाइड। इसको पोस्ट करने का मेथड क्या है, इसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, आपको एग्जाम में देना है, आपको सिर्फ ये मेंशन करना होगा कि क्लासिफाइड एड्स क्या होते हैं, कौन कौन सी साइट्स हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो क्लासिफाइड सबमिशन जो है इससे क्या होता है कि हाई क्वालिटी का और इफेक्टिव बैकलिंक क्रिएट होता है। अब ये हाई क्वालिटी का कैसे डिटरमाइन करोगे आप बैकलिंक, हाई क्वालिटी का है कि अगर आपने जिस वेबसाइट पे पोस्ट किया है उसकी जो रैंकिंग है, पेज रैंक अगर वो हाई है, तो जो बैकलिंक वहां से क्रिएट होकर आ रहा है वो आपकी हाई क्वालिटी का रहेगा। इससे नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास नेक्स्ट बेनिफिट है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट होगा आपकी वेबसाइट पे, ये आपकी जो रैंकिंग है वेबसाइट की सर्च इंजन पे उसको भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि जितने हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जितने बैकलिंक्स होंगे आपकी वेबसाइट पे फ्रॉम अ हाई क्वालिटी वेब डिफरेंट वेबसाइट्स, तो क्या होगा आपकी जो रैंकिंग है सर्च इंजन पे वो इम्प्रूव हो जाती है। और अब इसमें बेनिफिट्स में और क्या आता है कि इन एड्स को यूज करना बहुत इजी है, आप सीधे पोस्ट कर सकते हो, वो फ्री में आपकी पोस्टिंग हो रही है, आपका कोई चार्ज इसमें नहीं लग रहा है। इसमें आप लोकल मार्केट प्लस ग्लोबल मार्केट आप दोनों को ही कवर कर सकते हो, मैक्सिमम आपके पास ये बेनिफिट होता है। नेक्स्ट आता है कि जितने भी क्लासिफाइड एड एसईओ एड्स हैं ये मोस्टली आपको फ्री में मिल जाते हैं, अवेलेबल है, तो आप उनको पोस्टिंग उनकी कर सकते हो। इसको क्रिएट करने में बहुत कम टाइम लगता है लेकिन इससे बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, ये है नेक्स्ट आपका सर्च इंजन क्लासिफाइड सबमिशन प्रोसेस। तो वो जो मैंने पूरा आपको स्लाइड से बताया है कि कैसे आपको पहले पोस्ट पे जाना है, एड पे जाना है, फिर सारी एंट्रीज फिल करनी है, फिर उसको पोस्ट करना है, तो वो ये पूरा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर थी कि जो क्लासिफाइड एड जब भी आप क्रिएट करते हो तो क्रिएट करते वक्त आपको 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स कंसीडर करनी पड़ती है। सबसे पहले हेडलाइन, हेडलाइन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपने हेडलाइन में ढंग से अगर आपने कीवर्ड्स यूज नहीं किए आपकी हेडलाइन में इफेक्टिवली, आपने उसको नहीं यूज किया है, मेंशन नहीं किया है, तो कस्टमर्स वहां पर नहीं आएंगे, विजिटर्स उसको एक्सेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास डिटेल्स। डिटेल्स का मतलब था वो डिस्क्रिप्शन जिसमें आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में कर रहे हो या आप किसी भी और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हो, ठीक है, डेटा साइंस यूज कर रहे हो, तो आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन सी सर्विस जो है उसको प्रोवाइड कर रहे हो। नेक्स्ट आता है आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कि जो इसका सेलर है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, या वो सर्विस एरिया जहाँ पे आप ये सर्विस प्रोवाइड करोगे उसकी कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मेंशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा टॉपिक है आज का ये कंप्लीट हो गया है, एक दैट इज क्लासिफाइड एड। और मेन ऑप्शन मतलब मेन कंसेप्ट क्या था क्लासिफाइड एड को करने का, क्लासिफाइड सबमिशन को, कि हम मैक्सिमम ट्रैफिक चाह रहे हैं हमारी वेबसाइट पे, इसलिए हमने ये इसको किया है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है दैट इज योर आर्टिकल सबमिशन। आप प्लीज काइंडली अपना जो भी है सबका म्यूट कर दें एक बार, ओके। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल सबमिशन, ठीक है। अब दो चीजें होती हैं, एक हम बात करते थे ब्लॉग की,
एक हम बात करते हैं वेबसाइट की, एक बात हम करते हैं आर्टिकल की। तो वेबसाइट तो आप सबको पता है कि वेबसाइट पे पूरी कंप्लीट डिटेल्स होती हैं। अब जो ब्लॉग होता है और आर्टिकल होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? हम कहते हैं ब्लॉग क्रिएट है, ब्लॉग है ये बंदे का, ये आर्टिकल है, तो इनमें डिफरेंस क्या है पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो जो आर्टिकल होता है वो जब भी क्रिएट किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आर्टिकल हमेशा ब्लॉक से बड़ा होता है, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अगर आपने यूज किए हैं तो 1000 से लेके 2000 तक आर्टिकल्स में हम इसको डिस्क्रिप्शन करते हैं, मींस मोर देन कैरेक्टर्स को यूज करते हैं। और ब्लॉग जो होता है वो लेस देन 1000 आर्टिकल्स के अंदर, सॉरी कैरेक्टर्स के अंदर आता है। यानी ब्लॉग जो है वो स्मॉलर पार्ट है, आर्टिकल बड़ा पार्ट है। इंपॉर्टेंट थिंग अब ये है कि ब्लॉग जो होता है वो बंदे का खुद का होता है, मीन्स उसके खुद के व्यूज होते हैं कि मुझे क्या लगता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बाय मी। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है वो मैंने उसमें यूज करी है, दैट इज योर ब्लॉग। और जो आर्टिकल होता है ये बंदे का खुद का नहीं होता, पर्सनल नहीं होता, ये उसमें उसने क्या किया होता है, रिसर्च करी होती है कि उसने 7 या 10 वेबसाइट्स को एक्सेस किया, रिसर्च पेपर्स को एक्सेस किया, ट्यूटोरियल्स पढ़ा, यूट्यूब पढ़ा, पीपीटी पढ़ा, और उसके बाद जो डेटा कलेक्ट करके जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास आई वो उसने उसको प्रेजेंट किया, दैट इज योर आर्टिकल। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल सबमिशन क्या है। अगेन दिस इज अ ऑफ पेज एसईओ टेक्निक। अब हम इसको ऑफ पेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर जब आप आर्टिकल लिखते हो, आर्टिकल लिख के आपने या तो किसी थर्ड पार्टी की वेबसाइट पे डाला उस आर्टिकल को, या फिर आपने खुद की वेबसाइट पे डाला, ठीक है, तो क्या होगा जब आप आर्टिकल को पोस्ट करोगे उसके बाद जब वहां पे विजिटर आएंगे, फिर विजिटर आपने आर्टिकल पे बैकलिंक क्रिएट कर रखा होगा एंकर टैग से कि ये जो डेटा है, ये तो जो मैंने आर्टिकल लिखा है ये फेसबुक मार्केटिंग का है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो वेबसाइट है वो और भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो आर्टिकल तो हमने वन टॉपिक से रिलेटेड लिखा है, तो हम क्या करेंगे वहां पे एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे। उस लिंक में ये मेंशन होगा कि हम इस वेबसाइट पे आप लैंड हो सकते हो, तो जब बंदा आएगा आपके पूरा आर्टिकल को पढ़ेगा, उसको आर्टिकल इंटरेस्टेड लगेगा, तो वो डेफिनेटली आपकी एंकर टेक्स्ट को क्लिक करके कहाँ पे चला जाएगा, आपकी वेबसाइट को एक्सेस करना जाएगा। ठीक है। अब पहले मैं बता देती हूँ कि बेसिकली आर्टिकल सबमिशन में है क्या। आर्टिकल के अंदर हम क्या करेंगे, एक पूरा आर्टिकल क्रिएट करेंगे, जैसे ऑन पेज एसईओ के बारे में, ठीक है। मैंने पूरा 1500 कैरेक्टर्स को यूज करके एक आर्टिकल बना लिया। बनाने के बाद मैं क्या करूंगी, इसको जो आर्टिकल सबमिशन साइट्स होती हैं, जो डायरेक्टरीज होती हैं, उनमें इसको पोस्ट कर दूंगी, जैसे हमने क्लासिफाइड एड्स को पोस्ट किया था। अब जैसे ही वहां पे पोस्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि वहां पे क्या होता है कि जैसे ही पोस्ट हो जाता है तो बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं एक कैटेगरी, जैसे हेल्थ की अगर कैटेगरी है तो हेल्थ कैटेगरी के अंदर थाउजेंड्स जो आर्टिकल्स होंगे कैटेगरी वाइज, किसी को डायबिटीज है, किसी को कैंसर है, किसी को कोई डिजीज है, उसके अंदर कैटेगरीज होगी, और एक कैटेगरीज के अंदर मोर देन 3000 4000 से भी ज्यादा आर्टिकल पब्लिश होते हैं। ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि आपका जो आर्टिकल है बहुत ही डिफरेंट और यूनिक होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल सबमिशन साइट में भी थाउजेंड्स में आर्टिकल ऑलरेडी पोस्टेड है। ठीक है। अब ये आर्टिकल जैसे ही मैं उस साइट पे पोस्ट करूंगी, ठीक है, सबमिशन आर्टिकल सबमिशन डायरेक्टरी में या साइट पे, तो वहां पे जो भी बंदे आएंगे जो इस आर्टिकल को रीड करेगा, पहले उसको हो सकता है कि आर्टिकल बहुत ही अच्छा लगे, रेलेवेंट लगे, तो उस पे जो लिंक प्रोवाइड किया है वो उस लिंक पे जाएगा, और वो लिंक किसका है, वो हमारी वेबसाइट का लिंक है। तो हमने क्या किया है कि हमने आर्टिकल को तो सबमिट किया है, और आर्टिकल को सबमिट करके हमने क्या किया है कि हमारे लिए एक बैकलिंक्स को क्रिएट किया है। तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड्स है बैकलिंक्स को क्रिएट करने का, कि आर्टिकल सबमिट करो और बैकलिंक्स को क्रिएट कर लो। ठीक है। अब इसमें जो हमारा मेन फोकस होता है बैकलिंक्स को क्रिएट करने का, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि जो आपके लिंक्स क्रिएट, जो भी आपने आर्टिकल भी अगर आपने सबमिट किया है, तो उसमें भी कंसेप्ट ये होता है कि आप मिनिमम कीवर्ड्स को यूज करोगे, कीवर्ड स्टफिंग आप नहीं करोगे, क्योंकि जहाँ पे जितनी ज्यादा कीवर्ड, अगर मैं सेम इसी पेज में जैसे आर्टिकल सबमिशन, ये करंट स्लाइडर्स पे हर पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे 4 5, उस पे हर पॉइंट पे लिखूं आर्टिकल सबमिशन इज ऑफ पेज एसईओ टेक्निक, आर्टिकल सबमिशन इज अ टेक्निक, आर्टिकल सबमिशन इज अ मेथड, तो क्या होता है जो विजिटर होता है वो इरिटेटेड हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं कीवर्ड स्टफिंग। तो हम कीवर्ड स्टफिंग बेसिकली नहीं करते। ठीक है। तो अब नेक्स्ट ये होगा कि जो भी आपका आर्टिकल है, तो एक नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट थिंग कि आर्टिकल भी 450 कैरेक्टर से ज्यादा का होना चाहिए, उससे लेस नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हमने क्या किया, उस आर्टिकल को अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया या थर्ड पार्टी की वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया। अब जैसे ही आर्टिकल को आपने थर्ड पार्टी की वेबसाइट पे पोस्ट किया, तो जो डेटा था आर्टिकल में वो यूनिक था। ठीक है। उसके अंदर आपने लेट सपोज कि ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स लिख रखी हैं। ठीक है। अब जो बंदा था उसने जब उसको एक्सेस किया,
तो वहां पे आपने लिंक दे रखा था अपनी वेबसाइट का, तो वो जो लिंक पे वो जाएगा, लिंक से जैसे ही लैंड करेगा आपकी वेबसाइट पे, तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो आर्टिकल आपने वहां पे सबमिट कर रखा है, ठीक है, सेम वही आर्टिकल आप अपनी वेबसाइट पे सबमिट नहीं करेंगे, नहीं होना चाहिए। डिफरेंट आर्टिकल होना चाहिए, मोर एलोबरेटिव आर्टिकल होना चाहिए, क्योंकि ये डेटा तो उसको ऑलरेडी उस पे मिल गया, ऑलरेडी उस साइट पे आर्टिकल साइट पे मिल गया, तो व्हाट वी आर गिविंग, क्या डिफरेंट हम उसको दे रहे हैं, क्या मोर हम उसको दे रहे हैं। बेसिकली उसको क्या दे रहे हैं कि हम उसको और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव व्यू दे रहे हैं सेम आर्टिकल का, और जो रेस्ट ऑफ जितनी भी डिटेल्स हैं जो हमारी वेबसाइट्स पे इंक्लूडेड है। तो हमेशा ध्यान रखना कि सेम आर्टिकल्स को सबमिट नहीं करना, आपकी जो खुद की वेबसाइट है उस पर और ज्यादा डिटेल्ड आर्टिकल, यूनिक आर्टिकल होना चाहिए। अब ये बेसिकली हम आर्टिकल सबमिशन से भी क्या कर रहे हैं, बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं। अब बैकलिंक क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारी वेबसाइट पे बैकलिंक नहीं होंगे, हमारी जो रैंकिंग है वो सर्व पे हाई नहीं होगी। जब तक हमारी रैंकिंग हाई नहीं होगी, कोई बंदा हमारी वेबसाइट को एक्सेस नहीं करेगा। तो ये जो सारे मेथड्स हैं, ये बेसिकली हमारी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के ही मेथड्स हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट आता है इसमें कि इसमें जो हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है डू फॉलो बैकलिंक्स, एक होता है नो फॉलो बैकलिंक्स। तो जो डू फॉलो बैकलिंक्स होता है, इसमें तो क्या होता है कि हम मेंशन कर देते हैं कि ये जो वेबसाइट है, पर्टिकुलरली आप इस वेबसाइट पे, हु इज दिस जेसी प्लस, किसी को आइडिया है? ये वेटिंग रूम में वेट कर रहा है जेसी प्लस। इफ यू नो तो मुझे बता देना, मैं इसको एडमिट कर दूंगी, अदरवाइज मैं नहीं कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स। तो डू फॉलो के अंदर क्या होता है कि इसमें एग्जैक्ट जो आपकी वेबसाइट है, ठीक है, जैसे मान लो मेरी कोई वेबसाइट है जिसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग का डेटा प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उसकी कंप्लीट डिटेल्स है, जब बंदा लैंड करता है, जब एंकर टेक्स्ट को क्लिक करता है, तो वो उसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाता है। ठीक है, एक आपके पास होता है नो फॉलो। तो नो फॉलो का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर एक ऐसा कोड लिखा होता है जो सर्च इंजन को ये इंस्ट्रक्शन देता है, जो गूगल बॉट्स होते हैं उनको ये इंफॉर्मेशन देता है कि इसको क्रॉल नहीं करना, इस लिंक को काउंट नहीं करना। ठीक है, अब क्या होता है कि दोनों ही लिंक होते हैं, ठीक है, लेकिन डू फॉलो लिंक तो बेटर है। अगर हम देखा जाए तो डू फॉलो को हम प्रेफर करते हैं, लेकिन नो फॉलो को हम प्रेफर नहीं करते। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि एक ऐसी वेबसाइट जिसकी रैंकिंग बहुत हाई है, सर पे लेट सपोज वो नंबर सेकंड है, लेकिन अगर वो हमें एक नो फॉलो लिंक भी प्रोवाइड कर रही है कि जिस लिंक को हमें आगे फॉलो नहीं करना, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, अगर इवन वो ऐसा लिंक भी प्रोवाइड कर रही है हमको, तो इसका मतलब है कि जो हमारी रैंकिंग है ना वो हाई हो जाएगी सर पे, क्योंकि ये नो फॉलो लिंक भी आपको कौन सी वेबसाइट से मिला है, उस वेबसाइट से मिला है जिसकी रैंकिंग जो है वो बहुत ज्यादा हाई है आपकी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका, ये हो गया। अब मेन पर्पस क्या है इसका कि हमारे पास मैक्सिमम विजिटर्स आए, मिनिमम टाइम हमारा यूज हो और कोई हमारा अमाउंट नहीं लगे उसको क्रिएट करने के अंदर। अब ये जितनी भी है ये आपकी आर्टिकल सबमिशन साइट्स हैं। ठीक है, इसमें से कुछ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको अवेलेबल है, तो आप उस पर अपने आर्टिकल को सबमिट कर सकते हो। ठीक है, एडवांटेज हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये देखते हैं। एडवांटेज ऑफ आर्टिकल सबमिशन के अंदर क्या आता है आपकी, नहीं इसको भी देखते हैं, वेट, ओके नाउ नेक्स्ट थिंग जो आती है, हाउ टू सबमिट एन आर्टिकल, कि आर्टिकल को सबमिट करने का क्या मेथड है। आर्टिकल में आपने पूरा लिख रखा है कि फेसबुक मार्केटिंग क्या हो रही है, और आपकी जो वेबसाइट है उस सब तरह की मार्केटिंग जो है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है सबकी मार्केटिंग करवाती है। ठीक है, उनकी ट्रेनिंग कराती है, उनके कोर्सेज कराती है। तो अब अगर मुझे कोई भी आर्टिकल सबमिट करना है, तो सबसे पहले मैं कोई भी डायरेक्टरी जो इतनी अवेलेबल थी ऊपर 6 या 7, उनमें से एक किसी भी डायरेक्टरी को सेलेक्ट कर लूंगी और वहां पे अपना अकाउंट बना लूंगी। एक बार अकाउंट बनाने के बाद क्या होता है कि वहां पे आर्टिकल सबमिशन का डेटा आता है, वो हम नीचे इसमें देखेंगे। ठीक है, तो अब उसमें इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग आएंगी ये सारे 5-6 पॉइंट्स। ठीक है, इनको हम पहले देखते, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, हम इस वाले design-articles.com पे गए। ठीक है, ये आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट है। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा, ये पूरा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये फॉर्म फिल करके सेकंड हम जाएंगे इस पेज पे, जहाँ पे ऑलरेडी क्या है कि अपन ने साइन अप कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा सबमिट एन आर्टिकल, तो जो भी आर्टिकल आपको सबमिट करना है हम उसको यहाँ पे करेंगे। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप लैंड करोगे
इस वाले पेज पे, ठीक है। सबमिट न्यू आर्टिकल। अब क्या होगा, ये जितनी भी फील्ड्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको किस तरीके से फिलिंग होगी ये मैं बताती हूँ। अगर कोई भी आर्टिकल हमें फर्स्ट टाइम सबमिट करना है, आपके पास डेटा है 1500 कैरेक्टर्स या मोर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले आएगा टाइटल। टाइटल क्या होता है कि जो भी आपको, जिस भी कीवर्ड को आपने यूज किया है या जो भी आपका फ्रेज है, अगर आप ऑफ पेज टेक्निक यूज कर रहे हो या डिफरेंस बता रहे हो ऑफ पेज का ऑन पेज से, या डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बता रहे हो, तो आप उस टाइटल को यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा इसमें कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर क्या आएगा आपका, कि आपका बेसिकली आप क्या चीज को सेलेक्ट कर रहे हो, मीन्स वो एजुकेशन के अंदर जा रही है, वो ट्रेनिंग के अंदर जा रही है, उसके अंदर। नेक्स्ट आएगा आपका समरी। समरी हमेशा याद रखना, जो भी आपका आर्टिकल है उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। अगर आप मान लो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं या जितने भी आपके पास मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हम यहाँ पे मेंशन कर दोगे उनके नेम कि हम इन ये वाली जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बॉडी। अब बॉडी में बेसिकली सारा डेटा आएगा, जो भी आपने आर्टिकल बनाया है वो यहाँ पे बॉडी में आप प्लेस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या है, कि जैसे अगर फेसबुक मार्केटिंग है, ट्विटर मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम है या सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो उन कीवर्ड्स को आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अगर एक कीवर्ड एक बार यूज हो गया है तो वो सेम कीवर्ड अगेन आप यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आएगा रिसोर्स बॉक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसोर्स बॉक्स जो भी है, रिसोर्स बॉक्स, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट का लिंक देते हैं। यहाँ पे तो आपने पूरी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर तो आपने पूरा आर्टिकल लिख रखा है जो भी आपने क्रिएट किया है, और यहाँ पे आपने लिंक दे रखा है आपकी वेबसाइट का। और नेक्स्ट आता है आपका ऑथर नेम। तो ये सारी फील्ड्स जो हैं अब हम फिल करेंगे, ठीक है। इसमें हमने ये सारा फिल कर दिया, टाइटल, कैटेगरी, समरी, बॉडी, ये पूरा हो गया इसमें, ठीक है। जैसे एक बार होता है आप सबमिट कर देते हो तो आपके पास ये वाला आर्टिकल आ जाता है, ठीक है। इसमें ये पूरा आपका आर्टिकल जो आपने बॉडी के अंदर लिख रखा था वो पूरा यहाँ पे मेंशन होता है। अब आपको अगर इसमें कोई चेंजेस करने हैं, आप इसको रीड करते हो, चेंजेस करने हैं आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, और फिर आर्टिकल को आप सबमिट करते हो, ठीक है। जैसे ही आप आर्टिकल को सबमिट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि आर्टिकल सबमिटेड हो चुका है, और अगर आपको ये शेयर करना है आर्टिकल तो आप उसको शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा आपका टॉपिक। अब बेसिकली आर्टिकल सबमिशन में अगर हमने देखा तो हमने किया क्या, आर्टिकल सबमिशन में हमने एक डेटा बनाया है, एक आर्टिकल बनाया है, ठीक है, और उसको सबमिट कर दिया है वेबसाइट पे। जो जो बंदा उस वेबसाइट पे आएगा उस आर्टिकल को पढ़ेगा, हमने उसमें अपनी वेबसाइट का लिंक दे रखा है, वो उस लिंक को देखेगा और लैंड करेगा हमारी वेबसाइट पे, यानी हमने एक तरीके से खुद ने बैकलिंक को क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है बैकलिंक को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि सर्च पे अगर आपको, यानी सर्च इंजन के अंदर अगर आपको अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है कि आपके पास बैकलिंक्स होने चाहिए। और वो बैकलिंक्स कहाँ से होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की वेबसाइट्स के थ्रू। तो उसके लिए हमने मेथड यूज किया है कि हम पेज रैंकिंग एल्गोरिथम को यूज करेंगे, जिससे हम, सॉरी, पेज रैंकिंग टूल्स को यूज करेंगे, पेज रैंक को जो चेक करने वाले टूल्स हैं, ताकि हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनकी रैंकिंग जो है वो हाई है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक जो हैं ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब थर्ड जो था, इसमें हमारा नेक्स्ट था गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, जो हमारा पिछली बार रह गया था। तो गूगल एनालिटिक्स के अंदर क्या होता है, गूगल एनालिटिक्स में मैंने पहले भी कहा था कि हमारा मेन पर्पस क्या है। हमारा मेन पर्पस होता है कि टोटल कितने नंबर ऑफ विजिटर्स आ रहे हैं। लेट्स सपोज 70 विजिटर्स, तो हमने चेक किया कि 70 विजिटर्स हमारे पास आ रहे हैं। सेकंड थिंग हम ये चेक करते हैं कि वो कौन कौन सी बेस के थ्रू आ रहे हैं। सोशल मीडिया है, कोई डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, बैकलिंक से आ रहे हैं, वो कहाँ से, ओरिजिन पॉइंट क्या है, यूट्यूब से आ रहे हैं। तो इन चीजों को हम चेक करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम इसमें ये चेक करते हैं कि बाउंसिंग रेट क्या है। बाउंस रेट क्या होती है, कि बाउंस रेट का मतलब होता है कि विजिटर्स आ रहे हैं लेकिन हमारा पेज इतना इफेक्टिव नहीं है, वो उसको वहीं से जा रहा है, या वो कार्ट में आ गए, ठीक है, कार्ट आए, कार्ट आने के बाद उसमें ड्रॉप कर दिया उन्होंने हमारी सर्विसेज को, प्रोडक्ट को, या फिर वो पेमेंट करने चले गए और पेमेंट के टाइम पे वो उसको ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो फाइनली हमारे कस्टमर बन गए, ठीक है। तो इसमें हम पूरा डेटा देखते हैं कि टोटल कितने नंबर ऑफ विजिटर्स आ रहे हैं, हमारी वेबसाइट पे वो क्या क्या वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और फाइनली वो वेबसाइट को लीव कर रहे हैं या फिर हमारे प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं। तो जब वो बाय करते हैं फ्रॉम अ विजिटर, वो हमारे कस्टमर बन जाते हैं, और हमारा मेन प्रोसेस जो है वो यही होता है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, कि पूरा जो प्रोसेस है कि आपके वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं,
ठीक है, उसको एनालाइज करना, और अगर वो हमारी वेबसाइट को लीव कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, ताकि आप अपनी वापस से जो आपकी वेबसाइट है उसको ऑप्टिमाइज करके आप उसको यूज कर लो। ठीक है, अब इसमें यह है कि गूगल एनालिटिक्स में बेसिकली क्या होता है। ठीक है, इसमें एक्विजिशन आता है, बिहेवियर आता है, कन्वर्जन। अब ये फनल से मैं बताती हूँ। एक्विजिशन का मतलब है कि आपको ट्रैफिक कैसे मिल रहा है। कैसे मिल रहा है का मतलब कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, रेफरल के थ्रू, कि हाउ यू आर गेटिंग द ट्रैफिक। नेक्स्ट आता है बिहेवियर। ठीक है, इसमें ये इवेल्युएशन है, इवेल्युएशन को हटा के बिहेवियर कर लेना। बिहेवियर में आता है कि हमारी वेबसाइट पे 10 पेजेस हैं, 10 पेजेस में हम लेट सपोज कि 10 डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कौन सा बंदा कौन सी सर्विस को यूज कर रहा है, सबसे ज्यादा कौन से प्रोडक्ट को एक्सेस किया गया, सबसे ज्यादा किस पे टाइम स्पेंड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब है कि कितने विजिटर आए थे। लेट सपोज 20 विजिटर्स आए थे, जिसमें से 7 विजिटर्स ने मेरे प्रोडक्ट को बाय किया है, तो वो हमारा कन्वर्जन शो करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो हम फर्स्ट पॉइंट बताते हैं ऑडियंस। ऑडियंस वो लोग थे जो हमारी वेबसाइट पे आ रहे थे। तो जब ऑडियंस आते हैं तो ऑडियंस ओवरव्यू होता है। जब हम टूल यूज करेंगे गूगल एनालिटिक्स का, तो ये बेसिकली एक टूल है गूगल एनालिटिक्स का, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे ऑडियंस की इंफॉर्मेशन कि कितने लोग हमारी वेबसाइट पे आए। ठीक है, अब उससे रिलेटेड क्या क्या डेटा है, सेशंस, नंबर ऑफ यूजर्स, पेज व्यूवर्स कितने थे, पेज पर सेशन कितनों ने देखा, एवरेज सेशन कितना था, बाउंस रेट कितनी थी, तो वो डेटा यहाँ पे आपको दे रखा है। सेशन का मतलब क्या होता है कि टोटल कितने टाइम तक वो जो बंदा था, वो यूजर या था या जो भी कस्टमर था, वो आपकी वेबसाइट से एंगेज रहा कितने टाइम तक। टोटल नंबर ऑफ यूजर्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ व्यू कितने हुए हमारे पर्टिकुलर पेज पे, पेज पर सेशन कितना था, यानी एवरेज कितने बंदों ने, या एवरेज जो सेशन हुआ बंदे का, उसने उस पेज को कितनी बार व्यू किया। ठीक है, ड्यूरेशन कितनी थी, कितनी देर तक एक्सेस किया गया, और बाउंस रेट, यानी वो बंदा अगर आया और वो फर्स्ट पेज पे आते ही उसने आपके अबाउट अस या जो होम पेज था उस पे आते ही उसने लीव कर दिया, या वो आगे गया और फिर उसने लीव किया, तो इन चीजों को हम चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्विजिशन। एक्विजिशन मैंने बताया था कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म से आपके पास आया। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रेफरल से कितने आए, डायरेक्ट कितने आए, और ऑर्गेनिक मेथड के थ्रू आपके पास कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली टूल है गूगल एनालिटिक्स का, जिससे हम ये सब कुछ चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका बिहेवियर। बिहेवियर ये बताता है कि आपकी वेबसाइट का कौन सा कंटेंट जो है उसको सबसे ज्यादा एक्सेस किया गया है, कितनी ड्यूरेशन के लिए एक्सेस किया गया है। इसमें आता है बिहेवियर फ्लो, जिसमें हम बताते हैं कि हमारी वेबसाइट के कौन से पार्ट पे मैक्सिमम विजिटर्स थे, साइट का कंटेंट क्या था, क्या डेटा था उसके ऊपर, स्पीड कितनी थी, स्पीड में लोडिंग टाइम, एवरेज टाइम, रिस्पॉन्स टाइम आ जाता है, इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं उस पे, उनका सारा डेटा आता है, और एडसेंस। एडसेंस बेसिकली क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट होता है जो हम अलाउ करते हैं हमारी वेबसाइट पे, तो टोटल कितने एडवर्टाइजमेंट हमने अलाउ कर रखे हैं, वो इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ से मिल जाती है। अब अगर हम बात करते हैं तो गूगल एनालिटिक्स से हमें क्या पता चलता है, हमें गूगल एनालिटिक्स से ये आइडेंटिफाई होता है कि टोटल कितने ऑडियंस हैं। ठीक है, हमारे पास अगर 10,000 आए तो कौन कौन से ऑडियंस आए, कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज करके वो आए हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो आता है, इसमें आता है मेजर द सक्सेस ऑफ मार्केटिंग कैंपेन। अगर लेट सपोज कि मैंने कोई सोशल मार्केटिंग करी है और उसके थ्रू मैं ये चेक करी हूँ कि टोटल कितने नंबर ऑफ विजिटर्स मेरे पास आए, तो मुझे इससे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और इन्फॉर्मेशन मिलके मैं करूंगी क्या, इन्फॉर्मेशन मिलके मैं ये आइडेंटिफाई करूंगी कि अगर मेरे पास 10 पेजेस हैं जिसमें मैं 10 सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ 2 वो सर्विसेज हैं जिसको लोग एक्सेस कर रहे हैं, रिमेनिंग को एक्सेस नहीं कर रहे, तो जो रेस्ट की 8 सर्विसेज हैं, मैं उस पर ये चेक करूंगी कि व्हाट इज द रीजन कि लोग मेरे इस 8 पेजेस को चेक नहीं कर रहे, और फिर आइडेंटिफाई करके क्या करूंगी, उसको